नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय अजीत शर्मा में। आज हम ग्रुप थ्योरी पे बेस्ड एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। जो थ्योरम कुछ इस प्रकार है और इसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, जो मैं अभी पढ़ के सुना रहा हूँ और इस थ्योरम का प्रूफ करूँगा। ठीक, चलिए देखते हैं। तो ये थ्योरम कहता है इफ़ ए एंड बी आर एनी टू एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, किसी ग्रुप के दो एलिमेंट कोई भी ए और बी हो, ये नहीं कि केवल यही दो एलिमेंट हो, कोई भी दो एलिमेंट किसी ग्रुप जी का, देन द इक्वेशंस ए एक्स इक्वल टू बी, इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी एंड द इक्वेशन वाई ए इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है फ्रेंड्स, और इस थ्योरम को हमें बहुत अच्छे से जानना है। मैं इस थ्योरम का प्रूफ बहुत अच्छे से कराऊंगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। ये थ्योरम पहले क्या कहता है इसको समझ लेते हैं। ये थ्योरम ये कहता है कि यदि किसी ग्रुप का हम कोई भी दो एलिमेंट ले लें ए और बी, ठीक, तो जो इक्वेशंस बनेगा ए एक्स इक्वल टू बी और दूसरा इक्वेशन वाई ए इक्वल टू बी, इन दोनों का सॉल्यूशन उस ग्रुप में होगा। ठीक, यही थ्योरम ये कहता है। चलिए प्रूफ करते हैं कैसे होगा सॉल्यूशन, देखते हैं। प्रूफ में हम क्या देखेंगे, सिंस ए कमा बी बिलोंग्स टू जी, ए बी जी से बिलोंग कर रहा है और चूँकि जी ग्रुप है, देयरफॉर बाय इनवर्स प्रॉपर्टी ए इनवर्स एंड बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स एंड बी इनवर्स भी उससे बिलोंग करेगी। जो एलिमेंट किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी से, उन सब का इनवर्स भी उस ग्रुप में बिलोंग करता है। ठीक, आल्सो बिलोंग्स टू जी बाई इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। ठीक, हमने तो बता दिया ये सब। अब ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू जी, कैसे ए इनवर्स बी बिलोंग करेगा जी से, ये हम देखते हैं। चूँकि ए इनवर्स एलिमेंट किसका है, जी का, बी एलिमेंट किसका है, जी का, तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी जी के कोई भी दो एलिमेंट को एक साथ ऑपरेट करें तो जो एलिमेंट आएगा वो जी का होगा। इसलिए हमने लिख लिया कि ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू जी। बहुत सिंपल है। बाई क्लोजर प्रॉपर्टी हमने रीजन में दिया है क्यों। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग ए इनवर्स बी इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इस इक्वेशन में ए इनवर्स बी सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। इस इक्वेशन में देखते हैं सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं। तो ए इनवर्स बी हमने सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हुआ, ए और एक्स की जगह पे ए इनवर्स बी इज इक्वल्स टू बी। नाउ ए इनवर्स डॉट ए, ये एसोसिएटिविटी से इसको एक साथ ले लेंगे, हम बी को अलग कर देंगे तो ये हमको आइडेंटिटी दे देगा। जानते हैं किसी भी एलिमेंट में उसके इन्वर्स से यदि हम ऑपरेट करें तो हमको आइडेंटिटी मिलता है। ठीक, तो आइडेंटिटी इनटू बी, जो ये बचा था बी वो वाला, इज इक्वल्स टू बी। राइट हैंड साइड में तो बी है, ये है इस इक्वेशन के, तो इसलिए हमको राइट हैंड साइड में बी मिला। अब हम क्या देखें, आइडेंटिटी ऑपरेटेड बाय एनी एलिमेंट गिव्स व्हाट, सिंपल वही एलिमेंट, आइडेंटिटी किसी भी ग्रुप के एलिमेंट से ऑपरेट हो जाए वो एलिमेंट की वैल्यू में चेंज नहीं करता, वही दे देता है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, b बराबर b। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि हमने x बराबर a इनवर्स b उस इक्वेशन में पुट किया तो हमको ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। हम जानते हैं कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है कि वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो हमने ग्रुप से एक ऐसा एलिमेंट खोज लिया ए इनवर्स बी जो उस ग्रुप से बिलोंग करता है और इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी को सेटिस्फाई करता है। इसलिए ए इनवर्स बी क्या हुआ, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ, ये उस ग्रुप में होगा। ठीक, अब यूनिकनेस की बात करेंगे, वैसे उससे पहले हम देख लेते हैं। देयरफॉर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी। सिंपल है, और ए इनवर्स बी जी से बिलोंग भी कर रहा है, हमने बताया है पहले क्यों बिलोंग कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी से बिलोंग कर रहा है ना। वो अब आगे बढ़ते हैं, यूनिकनेस दिखाते हैं। सॉल्यूशन का यूनिकनेस मतलब ये सॉल्यूशन यूनिक है कि या उसके और भी सॉल्यूशन मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं। ऐसे ही हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, वाई ए इक्वल टू बी का। सिंपल यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे सिंपल हम ये पुट कर देंगे y इक्वल टू बी ए इनवर्स, तो ए इनवर्स और डॉट ए इक्वल टू आइडेंटिटी b इक्वल टू बी मिल जाएगा। ये आप सिमिलरली कर लीजिएगा। ठीक, हम यूनिकनेस की बात करते हैं। ए एक्स इक्वल टू बी इक्वेशन हमारा गिवन है। ठीक, अब हमको इसके सॉल्यूशन को यूनिक प्रूफ करना है। तो यूनिक प्रूफ करना है तो हमको पता है कि किसी भी चीज़ को यूनिक प्रूफ करना होता है ग्रुप थ्योरी में, तो उसको हम दो मान लेते हैं कि ये यूनिक नहीं है, ये दो है।
चाहे 3 है, कुछ भी है, मतलब ये यूनिक नहीं है। तो यूनिक नहीं है तो इसकी 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन का, x1 और x2। हमने मान लिया कि आवर सॉल्यूशन इज नॉट यूनिक, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ आवर सॉल्यूशन इज 2। दो कोई भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, x1 और x2। जब x1 और x2 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है ax बराबर b के, तो ऑब्वियस है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे x जगह पर पुट करने पे। तो वही हमने किया है, ax इक्वल टू बी पहले मतलब सॉल्यूशन से, और दूसरे सॉल्यूशन से ax2 इक्वल टू बी। ठीक, आइए इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 आर इक्वल, सेकेंड एंड थर्ड इज इक्वल, राइट हैंड साइड इक्वल है। ठीक, तो किसी इक्वेशन के जब एक साइड इक्वल रहता है तो दूसरा साइड तो अपने आप इक्वल हो गया। तो हमको क्या मिल गया, ax1 इक्वल टू ax2। हम जानते हैं किसी भी ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। आपको कैंसिलेशन लॉ पता नहीं है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को विजिट करके देख सकते हैं कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक, तो कैंसिलेशन लॉ से ये लेफ़्ट साइड से दोनों कैंसिल हो जाएगा, ए लेफ़्ट कैंसिलेशन से कैंसिल हो जाएगा, और हमको क्या मिल जाएगा, दोनों सॉल्यूशन बराबर मिल जाएगा, x1 बराबर x2। तो ऐसे हमने 2 सॉल्यूशन अलग अलग लिया था, लेकिन वो दोनों सॉल्यूशन हम बाद में देखें कि दोनों सॉल्यूशन कोई और नहीं है, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं। इसलिए इन इक्वेशन, जो इक्वेशन ax इक्वल टू b था, जहाँ पे a और b दोनों ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन, और एक और इक्वेशन हमने लिया था ya इक्वल टू b, इसका सॉल्यूशन उस ग्रुप में G में मिलेगा, और ये सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। आप सिमिलरली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जैसे मैंने उस पहले वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला था ax इक्वल टू b वाले का, ya इक्वल टू b का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन ये होगा, मैं हिंट कर देता हूँ, बी ए इनवर्स, बिकॉज आप बी ए इनवर्स वाई की जगह पे पुट करके यहाँ देख लीजिएगा, ए इनवर्स और ए से आइडेंटिटी मिल जाएगा, और ई बी मल्टीप्लाइड बाई आइडेंटिटी, मतलब बी ऑपरेटेड बाई आइडेंटिटी, दैट इज इक्वल टू बी। तो यहाँ हमको बी इक्वल टू बी मिल जाएगा, दैट मीन्स बी ए इनवर्स इज सॉल्यूशन ऑफ वाई ए इक्वल टू बी। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हम देख लीजिए कि सॉल्यूशन क्या होता है, इन दोनों इक्वेशन का यूनिक होता है, और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए ना, वो हम ऊपर कर देते हैं, हम ऊपर वाले का ले सकते हैं, नीचे वाले का। ठीक, इसका सेकेंड पार्ट जो है वो दूसरा इक्वेशन y इक्वल टू बी, वो आप सेल्फ कर दीजिएगा, सेम टू सेम होगा। ठीक, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।